अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टोरी में आप सबको वेलकम। चलिए चलते हैं एक नई स्टोरी की तरफ। किसी बादशाह का एक बड़ा ही समझदार वज़ीर था। बादशाह के दरबार में उस वज़ीर का एक बड़ा ख़ास मकाम था। बादशाह अपना कोई भी अहम फ़ैसला उस वज़ीर से मशवरा लिए बगैर नहीं करता था। वज़ीर की अक्लमंदी और बादशाह की नज़र में उसकी अहमियत की वजह से दरबार में मौजूद कई लोग उससे जेलस थे। ऐसे ही एक दिन जब उस वज़ीर ने बादशाह को एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया तो बादशाह ने उसकी तारीफ़ करते हुए कहा, तुम तो बड़े समझदार हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा बेटा बड़ा बेवकूफ़ है। उसे कोई ख़ास समझ नहीं है। वज़ीर को बादशाह की बात पसंद नहीं आई। उसने पूछा कि बादशाह सलामत, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने कैसे ये समझ लिया कि मेरा बेटा बेवकूफ़ है? बादशाह ने जवाब दिया कि हर रोज़ जब मैं लोगों के मसाइल सुनने के लिए, उनका हाल अहवाल मालूम करने के लिए बाज़ार का चक्कर लगाता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ, तो तुम्हारा बेटा भी वहीं पर होता है। मैं जब उससे पूछता हूँ कि सोना ज़्यादा कीमती है या चांदी, तो वो जवाब में चांदी कहता है। उसे ये भी नहीं पता कि सोने की कीमत चांदी से कहीं ज़्यादा है। बादशाह की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग हंसने लगे। वज़ीर को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई भी जवाब दिए बगैर वो सीधा अपने घर आया और अपने बेटे से पूछा कि बेटा बताओ, सोने और चांदी में से ज़्यादा महंगा और कीमती क्या है? तो बेटे ने फ़ौरन जवाब दिया, बाबा सोना ज़्यादा कीमती है। वज़ीर ने कहा, बेटा अगर तुम्हें पता है कि सोना ज़्यादा कीमती है तो तुम हर रोज़ बादशाह को गलत जवाब क्यों देते हो? बेटे ने जवाब दिया, बाबा बादशाह सलामत हर रोज़ लोगों से मिलने बाज़ार आते हैं। हर रोज़ वो बच्चों के साथ एक गेम खेलते हैं। हर रोज़ वो मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक सोने का और दूसरा चांदी का। फिर वो मुझे कहते हैं, इनमें से जो ज़्यादा महंगा है वो तुम उठा लो। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। बादशाह सलामत ये देखकर हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वज़ीर ने हैरत से पूछा, बेटा तुम हर रोज़ चांदी का सिक्का ही क्यों उठाते हो? आज दरबार में सब लोगों ने इस पर मेरा मजाक उड़ाया। ये सुनकर वो लड़का बाप को एक कमरे में ले गया और लकड़ी का एक बॉक्स लाकर उसे दिया। वज़ीर ने जब बॉक्स को खोला तो वो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सिक्के देखकर वज़ीर हैरान रह गया। उसने हैरत से अपने बेटे से पूछा कि तुमने इतने ज़्यादा चांदी के सिक्के कहाँ से हासिल किए? बेटे ने जवाब दिया, बाबा ये वही चांदी के सिक्के हैं जो बादशाह सलामत हर रोज़ मुझे देते हैं। और जिस दिन मैंने बादशाह को सही जवाब दे दिया, उस दिन बादशाह मुझे सिक्का देना बंद कर देगा। वो मुझसे ये सवाल पूछना ही बंद कर देगा और मुझे चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। बादशाह इस बात से बहुत खुश होता है। वो उस वक्त बहुत इंजॉय करता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ और कहता है, चांदी का सिक्का सोने से ज़्यादा कीमती है। और बादशाह सलामत कुछ कहे बगैर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मैं सोने का सिक्का चुनकर हर रोज़ चांदी का मिलने वाला सिक्का खोना नहीं चाहता। ये सुनकर वज़ीर हैरान रह गया। उसे अपने बेटे की अक्लमंदी पर बहुत हैरत हुई। चाहे लोग उसे बेवकूफ़ी समझ रहे हैं, लेकिन उसकी अक्लमंदी तो एक अलग ही लेवल की है, जो एक अक्लमंद आदमी ही समझ सकता है। अब जब भी लोग कोई उसके बेटे को बेवकूफ़ कहता तो वज़ीर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में अक्सर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग काम तो थोड़ा करते हैं लेकिन शोर बहुत ज़्यादा मचाते हैं। वो ऐसे शो ऑफ करते हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। जबकि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो बड़े काबिल होते हैं, उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ समेटी होती हैं, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। दोस्तों, अगर आप समझते हैं और आपको इस बात का यकीन है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो आपको फ़िक्र नहीं करना चाहिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं।
پھر دنیا آپ کو چاہے بیوقوف کہے یا عجیب کہے، آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ دنیا والے تو اکثر اس چیز کو عجیب کہتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ سمجھدار ہیں اور سامنے والا آپ کو بیوقوف ہی سمجھ رہا ہے تو اصلی ہی بیوقوف وہ خود ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔